नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी के नए श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। मैं विनय कुमार शुक्ल हर बार किसी एक रचनाकार की रचना का पाठन करता हूँ, साथ ही रचनाकार के बारे में आपको बताता भी हूँ। आज की यह रचना एक लघु कथा है। लघु कथा से अधिक इसे बाल कथा कहना ज़्यादा उचित होगा, जिसे हमें भेजा है आदरणीय माला वर्मा जी ने। माला वर्मा जी के बारे में आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने भारत में भ्रमण के ऊपर, पर्यटन के ऊपर हिंदी भाषा में अधिकाधिक पुस्तकें लिखी हैं। और मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो इनका नाम किसी लिम्का बुक या गिनीज बुक के रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखी हुई पर्यटन की पुस्तकें बहुत कम उपलब्ध हैं। चलिए हम इनके इस बाल कथा की बात करें। बाल कथा को पाठन से पहले मुझे एक और कविता याद आ गई। कविता थी सुमित्रानंदन पंत जी की। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। उसी से कहीं न कहीं उनकी यह रचना प्रभावित है। आइए शुरू करते हैं। तुम कितनी अच्छी हो। दादी, हमने मिट्टी में बीज तो डाल दिया, पर पौधा कब निकलेगा? जल्दी या बहुत देर से? मुझे देखना है बीज से पौधा कैसे बनता है। बीज तो मिट्टी में गहरे दबे होते हैं, यह अपने आप ऊपर कैसे निकल आते हैं? क्या इनका दम नहीं घुटता? क्या इन बीजों में ईश्वर रहता है, जो इन्हें बाहर खींच पौधे में बदल देता है? हाँ, तुमने ठीक कहा अरित्री। ईश्वर रूपी प्रकृति हर जगह मौजूद है। हमने बीज मिट्टी में डाले, अब इसके बाद प्रकृति हमारी मदद करेगी। कभी हम पानी देंगे, कभी प्रकृति बारिश देगी। हम बीज व पौधे की देख रेख करेंगे, प्रकृति समय आने पर उसमें फल फूल देगी। हम अपने कार्यों में ईमानदार रहें तो प्रकृति खुश। तभी तो आदिकाल से यह संग साथ बना हुआ है। दादी, अगर हमने प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार किया, बेईमानी की, तब तो परिणाम भुगतना होगा। हम गलती करके बच नहीं पाएंगे। प्रकृति के पास अपने कई तरह के हथियार हैं जिनसे वह वार कर सकती है। लेकिन हम सावधान रहें, ईमानदार रहें तो प्रकृति क्यों नाराज होगी? वो बहुत नरम दिल की है। सोचो तो, बिना मांगे उसने हमें इस धरती पर लाखों वस्तुएं दी जिनसे मानव लाभ उठा रहा है। हम उन वस्तुओं का दोहन न करके उनकी हिफाजत करें तो प्रकृति सिर्फ देती ही रहेगी, यह सत्य है। दादी, ठीक कहा तुमने। मैं इस बीज की रक्षा करूंगी, रोज पानी दूंगी, इसकी देखभाल करूंगी। फिर प्रकृति इन बीजों को पौधा बना देगी। किसी में फल, किसी में फूल होगा। कितना सुखद, कितना मनोरम दृश्य होगा। प्रकृति ही ईश्वर है, मुझे आज पता चला। और दादी, तुम कितनी अच्छी हो। दादी ने पोती को गले से लगा लिया।